ड्रामा लवर्स खुश आमदीद पैकी एक में, जहां हर किस्त, हर सीन और हर ट्विस्ट का मिलता है सबसे तेज, सबसे सच्चा और सबसे दिलचस्प रिव्यू। यही वो जगह है जहां पाकिस्तानी ड्रामों के मुकम्मल अप्स, हर किरदार की गहरी तजुज़ा आने वाली किस्तों की झलक है और ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यूज़ को सादा लफ्ज़ों में, दिलचस्प अंदाज में और पूरी तफसील के साथ मिलते हैं। अगर आप भी ड्रामों के दीवाने हैं, अगर आप हर एपिसोड का इंतजार बेचैनी से करते हैं, तो यकीन रखें पैकी एक आप ही का चैनल है। तो बस कर दीजिए ताकि आपको हर नए ड्रामा अपडेट और रिव्यू की वीडियो सबसे पहले मिले। लेट्स बिगिन द ड्रामा जर्नी टुगेदर। हमजा अपनी कंपनी के स्टाफ को एक अहम मीटिंग के लिए बुलाता है और सख्त गुस्से में पूछता है कि कंपनी में आग किसने लगवाई। इसी दौरान अचानक हमजा के फ़ोन पर अलीज़ा की कॉल आती है। वो परेशानी से कहती है, हमजा मैं तुम्हें अभी एक वीडियो भेज रही हूँ, फ़ौरन देखो। हमजा जैसे ही वीडियो देखता है तो दंग रह जाता है। वीडियो में अरमै कंपनी के एक मैनेजर को पैसों का लालच देकर आग लगवाने का कह रही होती है। ये सब देखकर हमजा का खून खौल उठता है। वो फ़ौरन अपने अबू फरीद साहिब को बुलाता है और वीडियो दिखा देता है। फरीद साहिब ये सब देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और हमजा को साथ लेकर अरमीन के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुलते ही फरीद साहिब अरमीन को एक ज़ोर का थप्पड़ मारते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, अरमीन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी निम्रा की शादी करवाने के लिए तुमने इतना घटिया कदम उठाया, अपने ही बेटे की कंपनी को आग लगवा दी। ये सुनते ही अरमीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी वक्त पीछे से निम्रा आती है और रोते हुए कहती है, हमजा अलीज़ा खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, इसे उम्मी ने धक्का दिया था। हमजा ये सुनकर सकते में आ जाता है। फरीद साहिब फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, अरमीन को गिरफ्तार करें, चंद दिन जेल में रहकर इसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। अरमीन अलीज़ा से मुआफ़ी मांगती है, लेकिन अलीज़ा इनकार करते हुए कहती है, मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। पुलिस अरमीन को ले जाती है। कुछ देर बाद फरीद साहिब निम्रा से कहते हैं, बेटा दाइम को बिला लो, मैं कल तुम्हारा निकाह इससे करवाने के लिए राज़ी हूँ। ये सुनकर निम्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर बाद फरीद साहिब पुलिस को दोबारा कॉल करते हैं, अरमीन को छोड़ दें, इसे अपनी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है। अरमीन घर वापस आ जाती है। इसी दौरान दियम अपने घर वालों के साथ निम्रा के घर पहुंच जाता है। अलीज़ा मुस्कुरा कर कहती है, फरीद अंकल यही वो लड़का है जिसे निम्रा पसंद करती है। दाइम अदब से फरीद साहिब को सलाम करता है। निम्रा इसके लिए काफ़ी लेकर आती है। फरीद साहिब इसके अखलाक से मुतासिर होकर कहते हैं, दाइम मुझे तुम पसंद आए हो, मैं अपनी बेटी निम्रा का निकाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। निम्रा खुशी से अपने अबू को गिले लगा लेती है। इसी वक्त हमजा को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। आवाज़ आती है, सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया है। वो अरीशा के घर से वापस आ रहा था। सब घर वाले घबराकर फौरी अस्पताल पहुंचते हैं। सिकंदर की हालत बहुत ख़राब होती है। डॉक्टर कहते हैं, इसे फौरी खून की ज़रूरत है। हमजा फ़ौरन कहता है, सिकंदर और मेरा ब्लड ग्रुप एक है, मैं खून देता हूँ। खून देने के बाद कुछ देर में सिकंदर को होश आ जाता है। सब इसके कमरे में दाखिल होते हैं। सिकंदर रो रहा होता है। हमजा पूछता है, सिकंदर तुम क्यों रो रहे हो? सिकंदर आहिस्ता से कहता है, अलीज़ा को बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है। अलीज़ा आती है। सिकंदर सबके सामने आंसुओं के साथ एतराफ़ करता है, अलीज़ा मुझे पता चल गया है कि अनुषा तुम्हारी बहन थी, मैंने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, मैंने धोखे से इससे शादी की और फिर इसे तलाक दे दी, मुझे मुआफ़ कर दो। अलीज़ा सबके सामने अनुषा की वो वीडियो चलाती है जिसमें अनुषा कहती है कि सिकंदर ने इसके साथ धोखा किया। ये सुनकर फरीद साहिब आग बबूला हो जाते हैं। आज के बाद तुम्हारा हमारे घर और हमारी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। हमजा, अलीज़ा और फरीद साहिब घर वापस लौट आते हैं। घर आते ही निम्रा खुश होकर कहती है, अबू आज मेरा निकाह है। फरीद साहिब फ़ौरन घर सजवाने के इंतजामात करवाते हैं। निम्रा दुल्हन बनकर स्टेज पर आती है। दियम अपने घर वालों के साथ पहुंचता है। हमजा मौलवी साहिब को बुलाता है। मौलवी साहिब निकाह पढ़ाते हैं। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? निम्रा खुशी से कहती है, हाँ मुझे कबूल है। दियम भी जवाब देता है, मुझे भी कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही रुखसती हो जाती है। हमजा अलीज़ा को कमरे की तरफ लेकर जा रहा होता है कि अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। सब भाग कर देखते हैं कि अरमे जीने से गिर गई है और बेहोश पड़ी है। फ़ौरन इसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कुछ देर बाद कहते हैं, अरमीन के सर पर चोट आई है, इसकी याददाश्त चली गई है। ये सुनकर सब शाक रह जाते हैं। अलीज़ा इसके कमरे में दाखिल होती है, इसे देखती है और आहिस्ता से कहती है, जिस तरह तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराया था, आज देखो तुम्हें अपने बारे अमाल की सज़ा मिल गई, अब तुम्हारी याददाश्त भी चली गई। ही ड्रामा लवर्स, अपने वीडियो देखी, वक्त निकाला और हमारा साथ दिया। यही आपका प्यार है जो पैकी एक को मजबूत बनाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नए ड्रामा रिव्यू, अपडेट और अगले बड़े ट्विस्ट की खबर सबसे पहले मिले। हम आपके लिए रोजाना लाते हैं फुल ड्रामा, ऑनेस्ट, अपकमिंग एपिसोड और एंटरटेनमेंट की ताज़ा तरीन खबरें। आखिर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ड्रामों की दुनिया में दोबारा मुलाकात होगी सिर्फ पैकी एक पर।